जो है ओवरहीट क्यों होता है, ज़रूरत से ज़्यादा गर्म क्यों होता है। ये काफ़ी नॉर्मल है। अगर हमारा मोटर चलता है तो वो गर्म तो होगा ही, पर बहुत ज़्यादा भी गर्म होना हमारे मोटर को ये काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। काफ़ी सारे एक्सपर्ट का ऐसा कहना है कि मोटर चलते वक्त जो गर्म होता है, अगर 10 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा अगर गर्म होगा तो उसकी लाइफ स्पैन जो है अप टू 50% रिड्यूस हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मोटर जो है 10 साल चलने वाला है तो उसका जो है भैया 5 साल में जो है काम तमाम हो जाएगा। तो इससे आपको ये तो अंदाज़ा मिल गया होगा कि ये जो हीट है वो कितना ज़्यादा हमारी मोटर को नुकसान पहुंचाता है। और सिर्फ मोटर को ही नहीं, जितने भी इलेक्ट्रिकल मशीन है उन सबको जो है ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इस वजह से हम हमेशा कूलिंग सिस्टम लगा के रखते हैं कि जब भी ये हीट पैदा हो तो उसे वो बाहर निकाल सके और आपका मोटर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। बट फिर भी कुछ कारणवश जो है कई बार आपकी मोटर जो है वो ओवर हीट होती है, ज़रूरत से ज़्यादा गर्म होता है। तो क्या वो सारे रीज़न हैं, क्या वो सारे कारण हैं, इस वीडियो में जो हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको ऐसा दिक्कत देखने मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं कि आपके मोटर जो है ओवरहीट ना हो, वो सारी बातें जो है बताएंगे। हमेशा की तरह इस वीडियो में जो है हम आपके कंसेप्ट में ज़्यादा क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे और कुछ नई इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर आपको ये सारी बातें जानना है तो इस वीडियो को देखते रहिए। आपको कुछ नया तो क्या, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। ऐसे तो कई सारे कारण हैं जिसके वजह से मोटर ओवरहीट होता है, पर हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न के बारे में बात करेंगे। अगर सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीज़न के बारे में अगर हम बात करें तो भैया, अगर आपकी मोटर को आप ठीक तरीके से कूलिंग नहीं प्रोवाइड कर पा रहे होते हैं, उस केस में भी जो है आपका मोटर ओवरहीट होता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर मोटर आपका घूम रहा होगा, चल रहा होगा, तो भैया वो हीट तो जनरेट करेगा, वो गर्म होगा। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उस गर्मी को हम बाहर निकालें। और अगर आप इस गर्मी को ठीक तरीके से बाहर नहीं निकाल पाते हैं तो भैया आपका मोटर जो है ओवरहीट होगा, गर्म होगा ज़रूरत से ज़्यादा। ठीक तरीके से कूलिंग आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, इसके पीछे भी कई सारे रीज़न हो सकते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन रीज़न के बारे में बात करें तो जो पंखा आप लगा रखे होते हैं पीछे में, मोटर के पीछे में, हो सकता है वो पंखा जो है टूट गया हो या जाम हो गया हो या ठीक तरीके से घूम ना आ रहा हो, तो उस वजह से भी जो है वो आपके वाइंडिंग को ठीक तरीके से कूल नहीं प्रोवाइड कर पाएगा, आपके मोटर के कोर को जो है ठीक तरीके से कूलिंग नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जो वेंटिलेशन होल है वो जो है ब्लॉक हो जाए। एसी मोटर में आपको पता है कि जो आपका मोटर होता है उस पर स्ट्रिप्स बने हुए होते हैं ताकि उसकी जो कोर है उसको भी वो कूलिंग प्रोवाइड कर सके। और पीछे एक पंखा होता है, वो घूमता है तो इस स्ट्रिप्स के अंदर से जो है हवा पास होता है और वो जो है उसको कूलिंग प्रोवाइड कर रहा होता है। बट अगर मान लीजिए उस स्ट्रिप्स के अंदर मिट्टी वगैरह जम जाए, डस्ट जम जाए, ब्लॉक हो जाए वो, तो उस वजह से भी जो है आपका मोटर ठीक तरीके से कूल नहीं हो पाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मोटर का भी साफ़ सफाई आप करें जिस तरीके से आप अपनी साफ़ सफाई करते हैं। अब तीसरा और एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न ये भी है कि कई बार क्या होता है कि हम मोटर को उस जगह पे ऑपरेट कर रहे होते हैं कि उसके आसपास का जो वातावरण है वो ऑलरेडी गर्म होता है, यानी कि जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई होता है और आसपास का एयर भी काफ़ी गर्म होता है, जिसकी वजह से आपकी मोटर जो है ठीक तरीके से कूलिंग प्रोवाइड आप उसको नहीं कर पाते हैं। अब ऐसा क्यों, इसके पीछे की साइंस तो अगर आप समझना चाहते हैं तो एक बहुत ही प्यारा सा उदाहरण की मदद से समझिए कि मान लीजिए एक ग्लास है, उसके अंदर आप गर्म पानी को डालते हैं और फिर उस ग्लास को आप छूते हैं तो आप फील कर पाते हैं कि भैया ग्लास बड़ा गर्म है। और इसी को अगर आप साइंस के नज़रिया से देखेंगे तो होता क्या है कि जैसे ही आप उस गर्म ग्लास को अपने हाथों से टच करते हैं, उसे छूते हैं, तो हीट ट्रांसफ़र होता है। जो गर्म ऑब्जेक्ट है, आपका जो ग्लास है, उससे हीट निकलता है और आपके हाथों में फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। और जब ये हीट आपके हाथ तक पहुंचता है तो आप फील कर पाते हो कि हाँ भाई हमको गर्म लग रहा है। और जितना गर्मी आपके हाथ तक पहुंचता है उतना हीट जो है आपके ग्लास से कम हो जाता है। और यही टेक्निक हम यूज़ करते हैं हमारा हीट निकालने में। हम कह रहे थे ना कि भैया गर्मी निकालना होता है। कैसे गर्मी निकालते हैं? गर्म ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आप ठंडा ऑब्जेक्ट लेकर के जाएं, आपका अपने आप जो है हीट ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगा और आपका जो गर्म ऑब्जेक्ट है वो ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा। और मोटर में भी हम इसी तरीके से ठंडा करते हैं। जो आपके वाइंडिंग में गर्मी पैदा होता है, जो हीट जनरेट होता है, तो पीछे जो पंखा घूम रहा होता है वो ठंडी ठंडी हवा जो है आपके वाइंडिंग में जो है फ्लो करवाता है। तो जो ये हवा है जो हमारे वाइंडिंग के कांटेक्ट में जाता है तो हीट ट्रांसफ़र होता है। आपका हवा जो है गर्म होना स्टार्ट हो जाता है और आपका वाइंडिंग से उतनी गर्मी कम होती है और ये हवा जो है फिर आगे निकल जाता है और फिर बार बार जो है ठंडी ठंडे हवा को जो हम फ्लो
करवाते हैं पंखा की मदद से, और सामने से जो है गर्म हवा आपका निकल रहा होता है हीट ट्रांसफ़र होते हुए। तो इस तरीके से जो है आपका मोटर का गर्मी निकल रहा होता है। और अगर आसपास का एयर ही आपका पहले से ही गर्म है तो फिर भाई कैसे हो पाएगा, क्योंकि पंखा आपका हवा पैदा नहीं करता, वो ठंडा ठंडा हवा कैसे देता है भैया। आसपास का हवा ठंडा होगा तभी वो ठंडा हवा भेज पाएगा, गर्म हवा होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा होता है, बस आसपास का हवा को इकट्ठा करता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करवाता है। तो गर्म हवा को अगर फ्लो करवाएगा वाइंडिंग में तो फिर कितना ही वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा। और ये चीज़ आपने महसूस भी किया होगा, अगर आपका घर जो है वो टॉप फ्लोर में है या आपके घर के ऊपर डायरेक्ट छत है, तो गर्मी के टाइम में आपने देखा होगा कि पंखा तो घूम रहा होता है पर वो गर्म हवा दे रहा होता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आपके घर के अंदर जितना भी हवा है वो गर्म हो चुका है। अब ये पंखा उसी हवा को घुमा फिरा के आपके ऊपर गर्म हवा फेंक रहा होता है। चौथा रीज़न हो सकता है जिसके बारे में बहुत कम ही लोग बात करते हैं कि अगर आप मोटर को सी लेवल से बहुत ही हाइट पर अगर आप रख देते हैं और वहाँ पे ऑपरेट करवाते हैं तो वो वहाँ पे बहुत ही कम इफ़िशिएंट तरीके से आपका कूल हो पाता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे एयर का जो थिकनेस है वो कम होता जाता है, पतला होता जाता है, हवा डेंसिटी कम होती जाती है। ये आपने सुना भी होगा मूवीज़ वगैरह में, लोग जो है माउंटेन ट्रैकिंग के लिए जाते हैं तो ऑक्सीजन वगैरह भी कैरी करते हैं, क्योंकि भाई टॉप पे जाने के बाद ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। एकदम सरल लैंग्वेज में आपको समझाए तो दो सेम मोटर लीजिए, एक को ग्राउंड फ्लोर में रखिए और दूसरा जो है 20 तल्ला पे लेके चल जाइए और दोनों को 1-1 घंटा चलाइए। फिर आप देखेंगे कि जो 20 तल्ला पे रखा हुआ मोटर है 1 घंटा चलाने के बाद वो ज़्यादा गर्म हुआ है आपके ग्राउंड फ्लोर में जो आपका मोटर रखा हुआ उसके कंपैरिजन में। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, मैंने आपको बताया भाई, ऊपर की जो हवा है उसकी डेंसिटी जो है कम है, पतली है वो। तो सर पंखा तो 6 महीना से जो हवा दे रहा है, फिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? मुझे पता था चिंटू तुम्हारे दिमाग में ये सवाल ज़रूर आएगा, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था। देखो पंखा हवा को पैदा नहीं कर रहा है, वो खुद से कोई हवा बना के नहीं दे रहा है। आसपास में जैसा हवा है उसी को ही जो है वो इकट्ठा करके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फेंक रहा होता है। अगर आसपास में हवा गर्म है तो गर्म हवा को फेंकेगा, ठंडा है तो ठंडा हवा को फेंकेगा, पतला हवा है तो पतला हवा को फेंकेगा, कम हवा है तो कम हवा को फेंकेगा। समझ में आ रहा है? यही बात है कि आपको उस तरीके से मोटर को डिज़ाइन करना होगा और एक्स्ट्रा कूलिंग सिस्टम को जो है आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि उस गर्मी को जो है निकाल सके, जो एक्स्ट्रा गर्मी आपका पैदा हो रहा है। तो ये तो देखा जाए तो पहला रीज़न था कि मोटर को आप ठीक तरीके से कूलिंग अगर प्रोवाइड नहीं करते हैं तो मोटर आपका ओवरहीट होगा। अब क्या क्या रीज़न होता है इसमें भी, वो हमने 4 रीज़न देखा, आपको अच्छे से समझ में आया। दूसरे रीज़न की बात अगर हम करें तो अगर आप मोटर को प्रॉपर वोल्टेज नहीं देते हैं, अगर आप कम वोल्टेज देते हैं या ज़्यादा वोल्टेज देते हैं, उस वक्त भी जो है आपका मोटर ओवरहीट होगा। अब ये तो हर कोई बताता है भैया क्यों, इसके पीछे का कारण क्या है। तो देखिए, अगर आप मोटर को बहुत ज़्यादा वोल्टेज देते हैं तो आपका कोर जो है वो सैचुरेट हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा स्पीड में जो है आपका मोटर रोटेट करेगा। ये आपको पता है, स्पीड और वोल्टेज का रिलेशन आपको अच्छे से समझ में आता है, मैंने कई बार आपको बताया है, छोटा सा डेमोस्ट्रेशन करके भी आपको अच्छे से समझाया था। तो अगर आपका जो है कोर सैचुरेट हो जाता है तो उस वक्त जो है आपका एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस बढ़ जाता है और ये सारे जो लॉसेस है वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट होते हैं, गर्मी पैदा करता है, यानी कि आपका मोटर जो है गर्म हो रहा है। और अगर आप वोल्टेज को कम कर देते हैं तो आपको पता होना चाहिए भैया, कोई भी मोटर है उसका एक कोई पावर रेटिंग होता है, उसको चलने के लिए उतनी पावर की रिक्वायरमेंट होती है और ये पावर जो है वोल्टेज और करंट से मिल करके बना है। तो अगर आप वोल्टेज को कम कर देते हैं तो मोटर चाहेगा भैया हमारा जो पावर रेटिंग हमें चाहिए, तो वो जो पावर का जो हिसाब है वो करंट से लेगा कि ठीक है वोल्टेज तो कम है, आप करंट आ जाओ ज़्यादा ताकि हमको पावर जो है V/I करके हमको बराबर मिले। तो इसलिए जो है आपके वाइंडिंग में करंट ज़्यादा फ्लो होने लगता है अगर वोल्टेज कम हो जाता है तो। और अगर करंट आपका ज़्यादा हो जाता है तो I2R लॉस ज़्यादा होगा, I2R लॉस ज़्यादा होगा तो हीट के फॉर्म में डिसिपेट होगा, गर्मी पैदा होगा और आपका मोटर जो है ओवरहीट होगा। अब देखिए, इसी पावर के हिसाब से जो है और एक चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि पावर का फॉर्मूला आप देखेंगे तो V/I cos phi होता है, पावर फैक्टर भी यहाँ पे आता है। तो पावर जैसे कि यहाँ पे कांस्टेंट है, मोटर को कांस्टेंट पावर चाहिए और वोल्टेज भी जो है बराबर दे रहे हैं, और अगर पावर फैक्टर आपका कम हो जाता है तो उस वक्त भी जो है ये जो मोटर आपका ज़्यादा करंट खींचेगा, I आपका बढ़ जाएगा ताकि पावर का जो मल्टीप्लिकेशन होकर के जो प्रोडक्ट मिलेगा हमको सेम मिलना चाहिए। समझ रहे हैं? ये मैं इक्वेशन के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कई बार बताया है कि इक्वेशन से भी चीज़ों को आप समझने की कोशिश किया करें, क्योंकि आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। और एक्सप्लेनेशन भी जो है अगर हम इंटरव्यू में इक्वेशन की मदद से देंगे तो उस वक्त भी जो है आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, सरल लैंग्वेज में आपको बताए तो, कि अगर आपका सिस्टम का पावर फैक्टर कम है तो आपके वाइंडिंग से ज़्यादा करंट फ्लो होगा, ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो ज़्यादा लॉसेस होगा, ज़्यादा लॉसेस होगा तो सारे जो लॉसेस हीट के फॉर्म में डिसिपेट होकर गर्मी पैदा करेंगे और आपका जो मोटर है वो ओवरहीट होगा। तो यहाँ
से आपने जो है एक तो देखा कि वोल्टेज ऊपर नीचे होता है तो दिक्कत है हमको, पावर फैक्टर अगर कम होता है तो दिक्कत है, और आप कूलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो दिक्कत है। और एक बहुत ही मोस्ट कॉमन रीज़न होता है जो कि आपको पता ही होगा कि अगर आप मोटर को ओवरलोड कंडीशन में भी ऑपरेट करवाते हैं तो उस वक्त भी आपका मोटर ओवरहीट होता है। अब ये ओवरलोड कंडीशन क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका कोई मोटर है जो कि कन्वेयर बेल्ट में लगा हुआ है और उस कन्वेयर बेल्ट में जो है मैक्सिमम 10 kg का लोड जो है आप डाल सकते हैं। अब मान लीजिए 10 kg की जगह 15 kg डाल देते हैं तो भैया आपका जो मोटर है ना, अगर उसका रेटेड करंट 10 एम्पेयर होगा, 13 एम्पेयर खींचने लगेगा, 14 एम्पेयर खींचने लगेगा। तो इसी केस को जो है, इसी कंडीशन को जो है हम ओवरलोड कहते हैं, और इस वक्त जो है आपका मोटर बहुत ज़्यादा जो है ओवरहीट होगा। और इसके अलावा भी कई सारे आपको छोटे छोटे रीज़न देखने मिल जाएंगे, जैसे कि आपके मोटर की बेयरिंग की ग्रीसिंग अगर सूख जाती है तो उस वजह से भी जो है ओवरहीट होता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि 3-4 महीना में जो है ग्रीसिंग करते रहना चाहिए। और मोटर का जो है रेजिस्टेंस अगर अनबैलेंस हो जाता है उसकी वजह से भी है। तो हालांकि जितने भी इंपॉर्टेंट रीज़न थे मैंने आपको बता दिया।